वंदे मातरम। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो साथियों, अगर बात करें आज के क्लास के बारे में, तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए रेलवे ग्रुप डी 2026 एग्ज़ाम के लिए नए पैटर्न पर आधारित 35 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें आपको साइंस के सभी सब्जेक्ट से एवं आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट से एवं स्टैटिक्स जीके के प्रश्नों सम्मिलित देखने को मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों, यह सभी प्रश्न होगा जो कि आपको प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न होंगे दोस्तों, जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न रहेगा साथियों। तो दोस्तों, आपसे छोटा सा अनुरोध करता हूं कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे जल्द से जल्द शेयर भी कर दीजिए। तो बिना समय गवाए बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर और देखते हैं कि आज के प्रश्न आप सभी के लिए कैसा होने वाला है। तो आइए देखते हैं आज के पहला प्रश्न को। तो आज का पहला प्रश्न कहता है साथियों कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है। क्या दोस्तों, कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है। तो इसका उत्तर आप लोग जल्दी जल्दी करके कमेंट में बताइए कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है दोस्तों। तो हम लोग जानेंगे कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन है। तो है दोस्तों अप्सरा। कौन है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन है, तो अप्सरा है दोस्तों। अगर अप्सरा के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसका उद्घाटन 4 अगस्त 1956 को किया गया था दोस्तों। और यह स्थित है कहाँ में, तो यह ट्रॉम्बे यानी कि मुंबई में स्थित है। कहाँ दोस्तों, ट्रॉम्बे यानी कि मुंबई में स्थित है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अप्सरा। अप्सरा को भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहा जाता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि डीडीटी की खोज किसने की थी। क्या दोस्तों, कि डीडीटी की खोज किसने की थी। तो वो दोस्तों डॉक्टर पॉल मुलर ने डीडीटी की खोज किए थे दोस्तों। यह एक डीडीटी है जो कि यह एक कीटनाशक है। क्या है, सॉरी, कीटनाशक है दोस्तों। तो आप लोग याद रखिएगा कि डीडीटी है जो कि यह एक शक्तिशाली कीटनाशक है दोस्तों। और इसके खोज कौन किए थे, तो डॉक्टर पॉल मुलर ने किए थे दोस्तों। इस चलते डॉक्टर पॉल मुलर को 1948 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्या दोस्तों, कि 1948 में डॉक्टर पॉल मुलर को डीडीटी के खोज के चलते नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन है। क्या दोस्तों, कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए कि अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के भारत के अध्यक्ष कौन थे। तो वे थे दोस्तों विक्रम साराभाई। कौन थे, विक्रम साराभाई, जो कि भारतीय अंतरिक्ष के जनक माने जाते हैं, कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं दोस्तों। क्या, सॉरी, जनक माने जाते हैं। वे इनकोस्पार के प्रथम अध्यक्ष थे। क्या, कि इनकोस्पार के प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो दोस्तों इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे। कौन किए थे, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और पेनिसिलिन की खोज कब की गई थी, तो वह 1928 में हुई थी। कब हुई थी, तो पेनिसिलिन की खोज 1928 में हुई थी दोस्तों। और कौन किए थे, तो वह किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और दोस्तों पेनिसिलिन है जो कि यह दुनिया की पहली प्रभावी एंटीबायोटिक मानी जाती है। क्या, एंटीबायोटिक मानी जाती है। और इससे अनेक संक्रामक रोगों का सफल उपचार संभव हुआ था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, तो वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आइए देखते हैं, बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। यह प्रश्न को हम लोग पहले भी करा चुके हैं कि इसरो की स्थापना कब हुआ था। तो वो हुआ था दोस्तों 1969 में। कब हुआ था, 1969 में हुआ था दोस्तों। और 15 अगस्त को हुआ था। कब, 15 अगस्त 1969 को हुआ था दोस्तों।
यह है दोस्तों इसरो है, जो कि यह भारत का अंतरिक्ष एजेंसी है। क्या? अंतरिक्ष एजेंसी है। आप लोग याद रखिएगा कि इसरो है जो कि भारत का अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका उद्देश्य है अंतरिक्ष अनुसंधान और उपग्रह का प्रक्षेपण करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थित है। क्या? कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो कि अप्सरा है वो कहाँ स्थित है दोस्तों। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। अभी हम लोग बता चुके हैं कि भारत के अप्सरा है जो कि कहाँ में स्थित है, तो वह है ट्रॉम्बे में। ट्रॉम्बे है जो कि मुंबई में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो मुंबई में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे। क्या दोस्तों? कि होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो बात करें दोस्तों होम्योपैथी के बारे में, तो सैमुअल कौन थे? सैमुअल हैनीमैन। कौन? हैनीमैन जो थे वह होम्योपैथी के जनक थे। कौन थे? होम्योपैथी के जनक थे या जनक माने जाते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन हो जाएगा? हैनीमैन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था। क्या दोस्तों? कल्पना चावला जो कि अंतरिक्ष यात्री, महिला अंतरिक्ष यात्री थे दोस्तों, उसका जन्म कहाँ हुआ था। तो उसका जन्म हुआ था जो कि कहाँ हुआ था दोस्तों? तो करनाल में। कहाँ हुआ था? करनाल में। तो करनाल के बारे में बात करें तो करनाल है जो कि हरियाणा में पड़ता है। कहाँ में पड़ता है दोस्तों? तो वह हरियाणा में पड़ता है। और अगर कल्पना चावला के बारे में बात करें तो कल्पना चावला थे जो कि अंतरिक्ष यात्री थे दोस्तों। उन्होंने नासा के साथ अंतरिक्ष यात्रा की थी। कहाँ? किसके साथ? सॉरी, नासा के साथ। किसके साथ? नासा के साथ अंतरिक्ष यात्रा की थी 2003 में। क्या? 2003 में यह कोलंबिया दुर्घटना में उनका निधन हो गया था। कौन दुर्घटना में? तो कोलंबिया दुर्घटना में। आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करनाल। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था। क्या दोस्तों? कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो वो थे जोसेफ लिस्टर। कौन थे? जोसेफ लिस्टर एंटीसेप्टिक सर्जरी की शुरुआत की थी। उन्होंने कार्बोलिक अम्ल का उपयोग किया था। क्या? कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार करने के लिए क्या किए थे? कार्बोनिलिक अम्ल का उपयोग किए थे दोस्तों। और इससे संक्रमण की संभावना कम हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोसेफ लिस्टर ने। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया है। तो दोस्तों इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताइए। और आज का क्लास आप सभी को अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फटाफट से शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों बात करें कि भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ है, तो वो है तारापुर में। कहाँ है? तो तारापुर में। भारत का पहला परमाणु बिजली घर तारापुर में स्थापित है दोस्तों। और तारापुर कहाँ में पड़ता है? तो वह महाराष्ट्र में। कहाँ में? महाराष्ट्र में पड़ता है दोस्तों। इसका संचालन 1969 में शुरू हुआ था। कब? 1969 में इसका संचालन शुरू हुआ था दोस्तों। और इसमें क्या होता है? तो इसमें भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादन की शुरुआत होती है। क्या होती है? कि इसमें परमाणु ऊर्जा उत्पादन की शुरुआत होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है। तो दोस्तों बताइए आप लोग कि भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है दोस्तों। तो वह दोस्तों स्कड से। क्या? स्कड से। भारत के जो पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र है जो कि रूस के स्कड प्रक्षेपास्त्र से तुलना की जाती है दोस्तों। और पृथ्वी का है जो कि इसका विकास डीआरडीओ में, भारत के डीआरडीओ ने किया था दोस्तों। तो आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। क्या दोस्तों? कि भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री
कौन थी दोस्तों? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। इससे रिलेटेड जस्ट पीछे दोस्तों क्वेश्चन हम लोग करा चुके हैं। तो वे थे दोस्तों कल्पना चावला। कौन थे? कल्पना चावला थे, जो कि भारत के पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी दोस्तों, जो कि कहाँ के रहने वाली थी? तो करनाल के। कहाँ के? करनाल, जो कि करनाल कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा में। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में दोस्तों। इन्होंने नासा के साथ क्या? नासा के साथ अंतरिक्ष यात्रा की थी दोस्तों, और कोलंबिया दुर्घटना में मारी गई थी। तो आप लोग याद रखिएगा कि अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी, जो कि किस दुर्घटना में मारी गई थी? तो वह थे कोलंबिया। क्या? कोलंबिया दुर्घटना में मारी गई थी दोस्तों। इसमें कुल 7 अंतरिक्ष यात्री थे दोस्तों, जो कि इसमें 7 अंतरिक्ष यात्री का मृत्यु हो गया था दोस्तों। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी कल्पना चावला, जो कि भारत की प्रथम पहला अंतरिक्ष यात्री है। तो आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न को। तो कहता है जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर आप लोग जल्द से कमेंट करके बताइए कि जेनेटिक कोड है जो कि इसका खोज किसने किए थे? तो वो थे हरगोविंद खुराना। कौन थे? हरगोविंद खुराना थे। हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड को समझाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने 1968 में, कब? 1968 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था इनको। उनके कार्य अनुवांशिकी के क्षेत्र में मील का पत्थर है। क्या? मील का पत्थर है। और जो कि जेनेटिक कोड है, जो कि डीएनए और प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। क्या करता है? डीएनए और प्रोटीन। क्या? डीएनए और प्रोटीन प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। प्रोटीन प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि डीएनए कोड की खोज किसने की थी? तो हरगोविंद खुराना। ये देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह दोस्तों यह सब प्रश्न है जो कि आप लोग एक बार देख लीजिएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा, और इसे आप लोग याद रखिएगा। यह प्रश्न जो कि एग्जाम के दृष्टि से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो है कहता है कि उत्परिवर्तन, क्या? उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो वे थे हुगो डी विज। क्या देते हैं? हुगो डी विज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था दोस्तों। उनके अनुसार क्या? हुगो डी विज के अनुसार नए गुण अचानक परिवर्तन से उत्पन्न हो सकते हैं। क्या? नए गुण है जो कि अचानक जब परिवर्तन होता है तो उत्पन्न हो सकते हैं। यह सिद्धांत विकासवाद, क्या? विकासवाद को समझाने में सहायक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि रक्त परिसंचरण, क्या कहता है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो रक्त परिसंचरण यानी कि वर्ल्ड सर्कुलेशन की खोज किसने किया था दोस्तों? तो वे थे विलियम हार्वे ने। कौन थे? विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज किए थे दोस्तों। उन्होंने बताया था कि, क्या बताया था? कि हृदय रक्त को पूरे शरीर में पंप कराता है। क्या करता है? कि हृदय रक्त को पूरे शरीर में पंप करना यानी कि भेजता है। हृदय रक्त को पूरे शरीर में भेजता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विलियम हार्वे हैं जो कि रक्त परिसंचरण की खोज किए थे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि श्रीहरिकोटा परीक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा परीक्षण केंद्र है जो कि दोस्तों कहाँ स्थित है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो है आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। यहीं से पीएसएलवी, क्या? पीएसएलवी और जीएसएलवी रॉकेट छोड़े जाते हैं। पीएसएलवी और जीएसएलवी रॉकेट छोड़े जाते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि श्रीहरिकोटा परीक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो है आंध्र प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। कहता है कि भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? क्या? कि भारत ने अपना पहला परमाणु कहाँ फोड़े थे? तो दोस्तों वह पोखरण में फोड़े थे। कहाँ? पोखरण में। पोखरण है जो कि राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में। इसका कोड नाम है दोस्तों स्माइलिंग शब्द। क्या? स्माइलिंग इसका कोड नाम है। विस्फोट, क्या? पोखरण का स्माइलिंग नाम है क्या? कोड नाम है क्या? स्माइलिंग बुद्धा। क्या? स्माइलिंग बुद्धा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पोखरण। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? तो पहला परमाणु विस्फोट है जो कि कहाँ किए थे? तो पोखरण में। और पोखरण कहाँ है? तो राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। और कब किए थे? तो वो किए थे 18 मई 1974 को। कब किए थे दोस्तों? तो
मई 1974 के राजस्थान के पोखरण में किया था दोस्तों। इसका नाम है स्माइलिंग बुद्धा। क्या? स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। जो विस्फोट हुआ था परमाणु, उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो प्रश्न संख्या 19 कहता है साथियों कि परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे परमाणु ऊर्जा आयोग के बारे में। तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन 1948 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1948 में किया गया था। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे जो कि डॉक्टर होमी जे भाभा थे। कौन थे? डॉक्टर होमी जे भाभा थे दोस्तों। उन्होंने भारत के परमाणु कार्यक्रम का नेतृत्व किया था। क्या किया था? परमाणु कार्यक्रम का नेतृत्व किया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। क्या? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 20 को। कहता है भारत में निर्मित पहल बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है। क्या दोस्तों? कि भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए। तो वह है इनसेट 2A। कौन है? इनसेट 2 है जो कि भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह है। और इसका प्रक्षेपण कब किया गया था? प्रक्षेपण 1992 में किया गया था। कब? प्रक्षेपण 1992 में किया गया था। और इसका उपयोग संचार, मौसम और प्रसारण सेवाओं में होता है। क्या होता है? कि संचार, मौसम और प्रसारण सेवाओं में होता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है साथियों कि रडार का अर्थ क्या होता है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में जल्दी से कि रडार है जो कि उसका अर्थ क्या होता है। तो रडार के अर्थ के बारे में बात करें तो रडार का अर्थ होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका उपयोग के बारे में बात करें तो इसका उपयोग है जो कि दोस्तों वस्तुओं का पता लगाने, क्या? वस्तु का पता लगाता है और दूरी मापने के लिए किया जाता है। क्या? दूरी मापने के लिए किया जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। यह ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा दोस्तों, जो कि यह इस बार भी पूछ सकता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई। क्या दोस्तों? कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना 1954 में। और कहाँ हुआ दोस्तों? तो ट्रॉम्बे यानी कि मुंबई में हुआ। कहाँ? मुंबई में हुआ दोस्तों। और दोस्तों 1967 में इसका नाम डॉक्टर होमी भाभा के सम्मान में बार्क रखा गया था। क्या? कि 1967 में इसका नाम डॉक्टर होमी भाभा के सम्मान में बार्क रखा गया था। क्या? बार्क रखा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1954। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है। क्या दोस्तों? कि भारत का अंटार्कटिका के द्वारा जो अध्ययन किया जाता है, भारत जो कि अंटार्कटिका समुद्र है उसका अध्ययन करता है, उसका केंद्र कहाँ स्थित है। तो वह दोस्तों जो कि गोवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो गोवा में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है साथियों कि मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी। क्या? कि मलेरिया जो कि एक कीटाणु है उसका खोज किसने किया था। तो दोस्तों मलेरिया के कीटाणु के बारे में बात करें तो उसका खोज रोनाल्डो रॉस ने किया था। रोनाल्ड रॉस ने किया था। और उन्होंने बताया था कि यह रोग मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। क्या होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर को काटने से होता है दोस्तों। इस खोज के लिए उन्होंने नोबेल पुरस्कार भी मिला था। क्या दोस्तों? कि उनको इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि डीएनए की खोज किसने की थी। तो दोस्तों आप लोग बताइए जल्दी से कि डीएनए की खोज किसने किया था। तो वो थे वाटसन एवं क्रिक ने। कौन किए थे? वाटसन
एवं क्रिक ने। यह खोज 1953 में प्रकाश में आया था। क्या दोस्तों? 1953 में प्रकाशित हुई थी दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाटसन एवं क्रिक ने। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है साथियों कि इंसुलिन की खोज किसने की थी? क्या इंसुलिन एक टीका है जो कि इसका खोज कौन किए थे? तो इसका खोज बैटिंग एवं बेस्ट ने किए थे। कौन? बैटिंग एवं बेस्ट ने किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसकी खोज कब हुई थी? तो 1921 ईस्वी में। क्या हुआ था? 1921 ईस्वी में इंसुलिन की खोज किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो साथियों आज का क्लास आप सभी को अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जल्दी से इसे शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों बात करें कि अगर आपको इस क्लास के PDF की ज़रूरत पड़े तो मेरा नंबर है जो कि 9546110514 है। इस पर आप लोग मैसेज करके लिखिएगा कि सर हमें PDF की ज़रूरत है, तो आप लोग को PDF इस पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो आइए चलते हैं हम लोग प्रश्नों की ओर। तो कहता है कि जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया था? क्या? कि भारत का आकाश में मार करने वाला एक परमाणु है जो कि इसका परीक्षण कब किया गया था? तो दोस्तों इसका परीक्षण 1996 में किया गया था। कब किया गया था? 1996 में। जो कि यह आकाश भारत की सतह से आकाश में मार करने वाली मिसाइल है। और इसका विकास कौन किए थे? तो DRDO में इसका विकास किया गया था और परीक्षण 1996 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ? तो दोस्तों पहले हम लोग बता चुके हैं इसी क्लास में कि कल्पना चावला जो कि किस दुर्घटना में मारी गई थी और कब मारी गई थी दोस्तों? तो है तो कि 1 फरवरी 2003 को मारी गई थी। कब? 2003 को 1 फरवरी। क्या? 1 फरवरी। और कौन सी दुर्घटना में मारी गई? तो कोलंबिया। क्या? कोलंबिया। और इसमें कितने सदस्य थे? अंतरिक्ष यात्री के कितने सदस्य थे? तो वे थे 7। कितने सदस्य थे? तो 7। और 7 इसमें मृत्यु को प्राप्त कर लिया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो कहता है कि राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की स्थापना 13 अक्टूबर 1990 को किया गया था दोस्तों। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 अक्टूबर 1990। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए दोस्तों। तो वो थे जो कि चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिए थे। यह सिद्धांत प्राकृतिक चयन पर आधारित है। किस पे? नेचुरल सिलेक्शन पर आधारित है, यानी कि प्राकृतिक चयन पर। और इन्होंने क्या? विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन। और चार्ल्स डार्विन इन्होंने अपने पुस्तक वन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या? वन द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। आप लोग याद रखिएगा, स्पीसीज में यह खोज किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज किसने किए थे? इसको आप लोग जल्दी से कमेंट करके जरूर बताइए कि चेचक के टीके की खोज कौन किए थे? तो वे थे एडवर्ड जेनर ने। कौन थे? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज किए थे। और इसका टीकाकरण यानी कि सफल पहला टीकाकरण कब किए थे? तो वह 1796 में किए थे। क्या? 1796 में। और इन्हें चेचक के टीकाकरण का जनक भी कहा जाता है। क्या? चेचक के टीकाकरण का जनक भी कहा जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड जेनर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? दोस्तों तो भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो वह थे आर्यभट्ट, जो कि महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। और इसका प्रक्षेपण कब किया गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को इसका प्रक्षेपण किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि भारत के
मिसाइल कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों कि भारत के मिसाइल कार्यक्रम के जनक किन्हें कहा जाता है? तो वे थे दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद को भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। उन्होंने भारत के मिसाइल कार्यक्रम का नेतृत्व किया था, जो कि अग्नि मिसाइल और पृथ्वी, क्या अग्नि मिसाइल और पृथ्वी जैसी मिसाइलों के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था दोस्तों। बाद में इन्हें राष्ट्रपति भी बनाया गया था, इनकी भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग सी मारिएगा, क्या सी मारिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यात्री कौन था? भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यात्री कहे तो वे थे दोस्तों राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा। उन्होंने 1984 में अंतरिक्ष यात्रा की थी और वे सोयूज T11 मिशन के तहत अंतरिक्ष की यात्रा किए थे। और उनका प्रसिद्ध उत्तर था दोस्तों सारे जहां से अच्छा। आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो साथियों आज का यह हमारा लास्ट प्रश्न है। तो क्लास आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा। तो कहता है कि भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है? तो भारत का पहला संचार उपग्रह इनसैट A1 है। क्या? इनसैट A1 है। इसका प्रक्षेपण 1982 में किया गया था। क्या? इसका प्रक्षेपण 1982 में किया गया था दोस्तों। और इसका उपयोग दूरसंचार और मौसम सेवाओं में किया जाता है। क्या? कि इसका उपयोग दूरसंचार और मौसम सेवाओं में किया जाता है। तो आज का प्रश्न यहीं समाप्त होता है दोस्तों। तो धन्यवाद।